गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इस चैप्टर में दो पार्ट है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सेकंड पार्ट है कैपेसिटेंस। तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है बच्चों, अगर मैं ऑफिशियल सीबीएसई सिलेबस की बात करूं, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है जो टॉपिक्स, तो उनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। अपन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ये क्या होती है, इन्हें समझना ट्रिकी है, लेकिन अच्छे से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और ये एक बार समझ में आ गया फिर इसका बहुत इजी चैप्टर है। मतलब फर्स्ट चैप्टर अगर तुम्हें इजी लग रहा है तो ये तो महा इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट फिर हमने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीख लिया तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे एक पॉइंट चार्ज की वजह से, डाइपोल की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट चार्ज की वजह से निकाली थी KQ/R², फिर डाइपोल की वजह से निकाली थी एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, फिर सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद हम देखेंगे कि पिछले चैप्टर और इस चैप्टर में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आपस में क्या लेना देना है। इसके बाद हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सीबीएसई बहुत बार पूछता है इस पे क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दो चार्जेस का और दो से ज़्यादा चार्जेस का। और इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा है। और उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर इसे चाहो तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आज की वीडियो लास्ट तक देखने के बाद तुम्हें ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस चीज़ को समझते हैं कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में अंतर निकाल रहे हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट का डिफरेंस, तो इसकी हाइट और इस पूरे मार्कर की हाइट, तो इनकी हाइट का डिफरेंस मतलब एक की हाइट माइनस दूसरे की हाइट। ऐसे ही अगर मुझे मास का डिफरेंस निकालना है तो एक का मास माइनस दूसरे का मास। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, पोटेंशियल का डिफरेंस। सर ये पोटेंशियल क्या चीज़ है, हम समझते हैं। देखो, कोई भी दो पॉइंट ले लिए मैंने स्पेस में, एक पॉइंट है ये A, एक पॉइंट है ये B। सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, पॉजिटिव है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q और मुझे डिफाइन करना है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, मतलब इन दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। VA क्या है? VA है बच्चों पोटेंशियल एट A। VB क्या है? VB है पोटेंशियल एट B। तो VA माइनस VB क्या हो गया? VA माइनस VB हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो है VA माइनस VB, ठीक है। अब इसे किस तरीके से डिफाइन किया गया बच्चों कि यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, एक टेस्ट चार्ज रख दिया, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, और इस चार्ज को मैं B से A पे ला रहा हूँ, इस चार्ज को मैं B से उठा के A पे ला रहा हूँ। तो
तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसे ले जा रहा हूँ या ऐसे ला रहा हूँ, जैसे तुम्हारी इच्छा, ठीक है ना। अब सर अगर आप इधर ला रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा भाई? सर देखो वो उधर पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है तो वो इसे रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल। तो सर पॉजिटिव चार्ज तो इसे इधर भेजना चाह रहा है, लेकिन अपन इसे इधर लाना चाह रहे हैं, तो अपन को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है तो ये तो इसे रिपेल करेगा ना, इधर भेजेगा, लेकिन हम इसे बी से ए पे लाना चाह रहे हैं, तो हम इस पे इधर फोर्स लगाएंगे और ऐसे ऐसे करके ये ए पे ले जाएंगे। तो हमने फोर्स लगाया, फोर्स हमने किधर लगाया? इस तरफ। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ? इस तरफ। तो फोर्स भी लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो क्या कुछ वर्क किया हमने? हाँ या ना? और हम क्या है, हम एक एक्सटर्नल एजेंट है, हम बाहरी आदमी, अंदर से कुछ नहीं हो रहा है, हमें करना पड़ रहा है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया गया है बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कहाँ से कहाँ? बी से ए पे ले जाने में। बी से ए पे ले जाने में जो हमने वर्क करा उसे डिवाइड कर दो उस चार्ज की वैल्यू से, क्यू नोट से। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, ट्रिकी चीज़ है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनो, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या किया हमने कि सर इन दोनों के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है आपको। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया कि यहाँ से यहाँ ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ा, यहाँ से यहाँ ले जाने में जो वर्क करना पड़ा, डिवाइड बाई कौन से चार्ज को ले गए हो, क्यू नोट को ले गए हो, उसकी वैल्यू। सिंपल ही तो है यार। देखो ये ए ये बी, मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है, यहाँ से यहाँ एक चार्ज को ले जाओ, कितना वर्क डन करना पड़ा, डिवाइड बाई क्यू नोट। उसके टेंशन मत लो कि वर्क डन कैसे निकालेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। अभी तो बस समझो ना कि सर सपोज करो ये एक पॉइंट है सी, ये एक पॉइंट है डी, इन दोनों के बीच का निकालना है, तो सी से डी पे लिया चार्ज को, कितना वर्क डन करना पड़ा, डिवाइड बाई चार्ज की वैल्यू। ये है उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब कंडीशन ये है बच्चों, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि चार्ज को बहुत बहुत स्लोली मूव कराना है, बहुत स्लोली, एकदम ऐसे करके ले जाना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो ही ना। क्यों सर? काइनेटिक एनर्जी, जैसे अगर मैं ऐसे ले गया, देखो ये चार्ज अपना इसको ऐसे ले गया तो इसकी एनर्जी बढ़ गई ना, काइनेटिक एनर्जी। पर हमें एकदम धीरे 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 ऐसे करके ले जाना है जिससे कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो, बहुत स्लोली ले जाना, बहुत स्लोली ले जाना है। सर काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम आएंगे उस चीज़ पे, लेकिन थोड़ा लेट आएंगे। अभी के लिए बस ये ध्यान रखना है, चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली so that there will be या फिर ऐसे लिखते हैं so that its kinetic energy do not change, so that its kinetic energy do not change। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या? ठीक है कि सर इन दो पॉइंट के बीच का, तो इसको डिफाइन कैसे करा गया बच्चों कि V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू, मतलब जहाँ वो चार्ज पहले था वो तो हो गई इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पे वो चला गया वो है फाइनल। तो V फाइनल, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे भी मैं बॉक्स में ले ही लेता हूँ। इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखो, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? इनिशियल से फाइनल, या फिर हम B से A लिख दें, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि भाई दो पॉइंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। कहाँ से कहाँ? इनिशियल से फाइनल तक। इनिशियल से तो फाइनल जाएंगे कि फाइनल से इनिशियल आएंगे? शुरुआत में यहाँ पे था, यहाँ से वहाँ गया ना, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, क्योंकि बच्चों को ये कन्फ्यूजन रह जाता है कि सर VA माइनस VB आएगा कि VB माइनस VA आएगा, उसके लिए ये बता रहा हूँ कि V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये याद रखो। V फाइनल जो फाइनल पोजीशन जहाँ पे आखिरी में जाके रख दिया, V इनिशियल वो वाला पॉइंट जहाँ से शुरू करा था, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल अपॉन
क्यू नोट। बाहर से कितना वर्क डन हुआ, आई से एफ ले जाने में, इनिशियल से फाइनल पे ले जाने में। समझ में आई बात, नोट कर लो। कंडीशन क्या है, चार्ज को इतना स्लोली मूव करना है, इतना स्लोली कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो ही रहे, चेंज ना हो। बहुत स्लोली, बहुत धीरे 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 करके चार्ज को ले जाना है। ठीक है। अच्छा देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि ये जो अपने चैप्टर्स हैं 12th के, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक हमने पढ़ी नहीं है, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेंगी, लेकिन जब अपन बार बार सुनेंगे ना तो इनकी हमें हैबिट लग जाएगी, तुम्हें बहुत इजी लगेगी ये चीज़ें। इसलिए बस जितना बोल रहे हैं उन चीज़ों पे ध्यान दो। जो भी तुम्हें डाउट आता है उसे कमेंट में लिखो कि सर ये क्या हुआ। थोड़ा कभी कभी अपन को ऐसी फील आएगी कि यार क्या चल रहा है ये, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम चैप्टर के अंदर जाते जाएंगे तो वो और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, कि क्यों पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज, वोल्टेज का नाम तो सुना होगा तुमने, वोल्टेज ही है ये, कि लो वोल्टेज आ रहा है, कम वोल्टेज आ रहा है, ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, वही चीज़ है ये। ठीक है, तो धीरे जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हमें होती जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सर हमें समझ में आया कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इनिशियल से फाइनल पे ले जाने में जो वर्क डन हुआ डिवाइड बाई क्यू नोट। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये याद रखना है हमें, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय क्यू नोट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये दिख रहा है क्या तुम्हें, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, ये स्केलर है, इसीलिए ये चैप्टर आसान है। इसमें हमें वेक्टर का खेलना ही नहीं है, इसमें स्केलर स्केलर खेलना है तो कभी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, इसलिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों सर स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वर्क डन क्या है, स्केलर, एफ डॉट एस, तो वर्क डन स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो स्केलर अपॉन स्केलर, स्केलर तो आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, कि एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी भाई। सर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोट। तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट कुलोम, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो गई जूल पर कुलोम, जूल पर कुलोम, और जूल पर कुलोम को ही हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसे दिखाते हैं कैपिटल वी से। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट। जूल पर कुलोम नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो गई। चलो रब कर दूं मैं, ये 3 पॉइंट खास थे। देखो एक बार फिर से जल्दी से समझ लेते हैं कि भाई मैं एक चार्ज को यहाँ आई से लाया हूँ एफ पे। सर इधर ही क्यों ला रहे हो, उधर क्यों नहीं ले जा सकते, उधर ले चलते हैं। आई से ले गए अपन एफ पे। ठीक है, अच्छा सर कैसे भी ले जा सकते हैं, हाँ कैसे भी ले जा सकते हैं, क्यों, उस पर भी आएंगे अभी अपन। ठीक है, आई से एफ पे ले गए तो जितना वर्क डन करना पड़ा उसे डिवाइड कर दो क्यू नोट से, वो उस चार्ज की वैल्यू से, वो होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वही होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। समझ में आई बात। सर वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, वर्क डन मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ना कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इसे दूर भगाएगा, अब दूर भगाएगा हमें तो इस तरफ लाना है, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों सर नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता क्या, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है कि जल्दी से मेरे पास आ जा, लेकिन हमें जल्दी थोड़ी ना ले जाना है, हमें तो धीरे धीरे ले जाना है, एकदम धीरे धीरे करके ले जाना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो, इसलिए हमें वर्क फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, तो फिर वर्क डन होगा। ये बात समझ में आई। फिर सर अगर चार्ज ही नहीं हुआ, कोई भी चार्ज नहीं हुआ, तो फिर तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। हाँ, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो हो जाएगा। हम जो वर्क कर रहे हैं, ये जो हम वर्क कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में, कि भाई बाहर जो ये दूसरा चार्ज बैठा है ना, ये इसे धक्का दे रहा है, उसको अपोज करके अपन वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो वो इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो अपन इसे पीछे खींचते हुए वर्क कर रहे हैं।
जो बाहर के चार्जेस हैं उनके अपोजिशन में वर्क कर रहे हैं अपन। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। टॉपिक डाल लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हुआ क्या बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन नहीं कर सकते थे, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करा। फिर लोगों ने पूछा कि यार ये क्या बात हुई, तुमने पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस डिफाइन कर दिया, लेकिन पोटेंशियल का क्या होगा? तो साइंटिस्टों ने ये मान लिया, ये चीज़ उन्होंने मान ली कि भाई एक काम करते हैं कि किसी ना किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं। लोगों ने पूछा उससे क्या होगा? साइंटिस्ट ने बोला कि देखो W एक्सटर्नल बाई Q नोट किसके बराबर हो जाता है? V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब कोई भी एक पॉइंट, दुनिया का कोई भी एक पॉइंट जिसका पोटेंशियल मैंने अगर जीरो मान लिया बच्चों, तो फिर वहाँ से उस F पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा क्या? सपोज करो मैंने इस A पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लिया, मुझे निकालना है C और D का पोटेंशियल। तो अपन क्या करेंगे? A से C पे ले आएंगे चार्ज को, तो ये हो गया I, ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो कितना वर्क डन करना पड़ा? डिवाइड बाई Q नोट इज इक्वल टू VC माइनस VA, और VA को जीरो मान लिया तो मुझे VC पता चल गया। ऐसे ही VD पता चल जाएगा कि A से D तक ले आएंगे चार्ज को, तो VD भी पता चल जाएगा, क्योंकि A का अपन ने क्या मान लिया? जीरो। तो यही किया साइंटिस्ट लोगों ने भी कि एक पॉइंट का उन्होंने पोटेंशियल जीरो मान लिया। तो सर कौन सा पॉइंट था वो था इन्फिनिटी, कि भाई इन्फिनिटी पे जो पॉइंट है, बहुत दूर जो पॉइंट है, उसका पोटेंशियल हमने मान लिया जीरो। तो हुआ क्या बच्चों कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को ज़ीरो मान लिया गया, अज्यूम किया गया है। तो सर ये हमेशा रहेगा क्या? हाँ रहेगा, अब हमेशा उसे मान लिया गया है। ठीक है, अज्यूम्ड, मान लिया गया है। अब हमेशा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना रहेगा? ज़ीरो। तो अब सपोज करो मुझे कोई भी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है A, तो अपन क्या करेंगे? सर अपन को तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है कि VF माइनस VI इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई Q नोट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर VI को मैंने इन्फिनिटी बना दिया, यानी कि इनिशियल पोजीशन क्या हो गई? इन्फिनिटी से मैं A पे ले आता हूँ और F को क्या बना दिया? A। तो क्या होगा सर? अपन इन्फिनिटी से चार्ज को, थोड़ा इधर ले लेता हूँ मैं A को, तो ये इन्फिनिटी है, यहाँ से चार्ज को उठा के यहाँ ले आते हैं, तो फाइनल पोजीशन हो गई A V इन्फिनिटी इज इक्वल टू जो भी वर्क करना पड़ा W एक्सटर्नल, हमें जो भी वर्क करना पड़ा अपॉन Q नोट। तो V इन्फिनिटी कितना हो गया? ज़ीरो। तो WA कितना हो गया बच्चों? W एक्सटर्नल बाय Q नोट। बात समझ में आई? ठीक है, अब यहीं से इनकी डेफिनेशन बन जाती है कि पोटेंशियल एट पॉइंट A क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। लेकिन कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें बस ये याद रखना है कि भाई W एक्सटर्नल क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। इन्फिनिटी से A पे लाने में जो वर्क करना पड़ा अपन को, वो है डिवाइड बाय Q नोट। समझ में आई क्या बात? यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया गया था, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करा गया था कि भाई VA माइनस VB, B से A पे लिया हो चार्ज को, जितना वर्क डन करना पड़ा डिवाइड बाय Q नोट। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट का इन्फाइनाइट का जीरो मान लिया, तो उससे क्या हुआ? बाकी सारे पॉइंट के अपन निकाल सकते हैं, दुनिया के किसी भी पॉइंट का। अच्छा इस पॉइंट को C बोल दिया, इसका निकालना है, कोई नहीं सर, इन्फिनिटी से यहाँ पे चार्ज को लिया हो, कितना वर्क डन करना पड़ा अपॉन Q नोट, वो हो जाएगा V एट C। समझ में आई क्या बात? ठीक है, चलो नोट कर लो। इसी में सेम चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। इसकी भी SI यूनिट क्या होती है? इसे V से दिखाते हैं हम। कहाँ से दिखाते हैं? V से। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, है ना, कैपिटल V से दिखाते हैं। नोट कर लो। अब मैं एक एग्जांपल लूँगा तो सारी कहानी समझ में आएगी। यहाँ भी चार्ज को बहुत स्लोली ला रहे हैं अपन कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। समझ में आई बात?
चलो अब इससे रिलेटेड कुछ खास बातें क्या है बच्चों, जो इसके अंदर की बारीकी है, जो हर बच्चे को याद नहीं रहती है, इसीलिए हमें याद रखनी है, क्योंकि यही बारीकियों से जेईई में सवाल बनता है, यही बारीकियों से क्वेश्चन बनता है। तो चलो खास बात क्या है बच्चों, पहली कि W एक्सटर्नल इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे जब मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और मैं यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ला रहा हूँ, तो मुझे जो वर्क करना पड़ रहा है बच्चों, जो मुझे धक्का देना पड़ रहा है, वो किसके खिलाफ कर रहा हूँ मैं, वो इसके रिपल्शन के खिलाफ, क्योंकि ये तो इसे इधर भेजना चाहता है और मैं इसे उधर लाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उधर फोर्स लगा के इसे ले जाना पड़ेगा। तो मेरा जो वर्क हो रहा है, एक्सटर्नल जो वर्क हो रहा है, वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका जो रिपल्शन फोर्स था उसके खिलाफ। सर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये अट्रैक्ट कर लेता, बहुत जल्दी से ले आता, लेकिन हम जल्दी से भी नहीं लाना चाहते, तो हमें उल्टी तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि जिधर भी इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और उतना ही लगाना पड़ेगा जितना इलेक्ट्रिक है, कि सर जितना इधर लग रहा है उतना उधर, और हल्का से धक्का दे दो तो वो अपने आप चल के इस तरफ आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा है उतना ही हमें इस तरफ लगाना पड़ेगा, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा है उतना ही हमें इस तरफ लगाना पड़ेगा। हमारा जो वर्क है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो हम ये बात लिखते हैं कि हमारा जो फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स, वो इक्वल होगा माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि उन दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर वो उसे रिपेल करना चाह रहे हैं तो हम उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, और जस्ट इक्वल, तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ऐसे ही अगर फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है तो अपन दूसरी तरफ फोर्स लगाएंगे ताकि वो जल्दी से नहीं भाग सके, आराम से धीरे धीरे जाए। समझ में आई बात? ठीक है, नोट करो। ये बातें और अच्छे से समझ में आएगी बच्चों। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे जब अपन। सेकंड बात है कि W एक्सटर्नल इज, और यहीं से हम भी लिख सकते हैं, ये बात भी लिख लो कि जो W एक्सटर्नल है वो इक्वल होगा माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक फोर्स के, यानी कि जितना वर्क डन हमने किया वो ही जस्ट नेगेटिव में करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, वो ही जस्ट नेगेटिव में करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। जितना वर्क डन हम कर रहे हैं उतना ही नेगेटिव में करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई अगर सपोज करो एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, तो हमने इस तरफ वर्क किया, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसने अपोजिट वर्क किया होगा, और दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए बस माइनस का अंतर आएगा। समझ में आई क्या बात? एक एग्जाम्पल से समझा ही देता हूँ। चलो, मैं हिल गया क्या अपना फ़ोन? एक बार चेक कर लें। हाँ ठीक है, देखो भाई, सपोज़ करो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मुझे इस A पे लाना है B से एक चार्ज को। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये इसे किधर धक्का देगा? ये इसे देगा इस तरफ, ये है F इलेक्ट्रिक। पर हमें किस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा इस तरफ, ये है F एक्सटर्नल। तो हमारा फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, तो हमारा वर्क डन तो पॉजिटिव आएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, थीटा 180, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। यानी कि दोनों में साइन का डिफरेंस होता है, दोनों फोर्स की वैल्यू तो सेम है। समझ में आई बात? ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वर्क डन एक्सटर्नल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब कोई से भी रास्ते से ले आओ, कि भाई ए से भी लाना है, ए से ले आओ, ए से ले आओ, ए से ले आओ, के से भी ले आओ। ठीक है, वापस हिल गया क्या यार? आज बार बार वायर पे पैर रखा रहा है। एक बार इसे स्ट्रेच कर देते हैं यहाँ पर। हाँ भाई,
तो मैं बोल रहा हूँ कि ये A है, ये B है, तो तुम ऐसे लाओ W1, ऐसे लाओ W2, ऐसे लाओ W3, तो W1 इक्वल होगा W2 के और W2 इक्वल होगा W3 के। ऐसा क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना बच्चों, वो कंजर्वेटिव होता है। हमारा फोर्स किसके बराबर है? जस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखो या इलेक्ट्रिक लिखो एक ही बात है, वो कंजर्वेटिव होता है। वो क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है नेचर में। इसीलिए कहीं से भी ले आओ, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, वर्क डन हमेशा सेम आएगा। कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, पढ़ा था हमने लास्ट ईयर। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो कैसे भी ले आओ, वर्क डन उतना ही आएगा। नोट कर लो बच्चों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली तो ये कि जो अपन वर्क डन कर रहे हैं वो किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। हमारा फोर्स जस्ट इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के और जस्ट अपोजिट होगा। हमारा वर्क डन जस्ट अपोजिट और इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। अब देखो, मैं तुम्हें थोड़ी सी रिलेशन भी बताता जाता हूँ। लास्ट चैप्टर में भी तो हमने यही किया था। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करा था। क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड? सर, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ऐसे ही हमने अभी पोटेंशियल को डिफाइन करा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, इन्फिनिटी से वहाँ पे लाने में, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में। तुम चाहो तो ये भी लिख लो, इन्फिनिटी से ए पे लाने में अपॉन चार्ज की वैल्यू। ऐसे ही इसके बाद हमने क्या करा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। वो कितनी आई थी? KQ/R²। इसमें कितनी आती है वो देखते हैं। ठीक है, एनालॉजी समझो, सेम चीज़ें कर रहे हैं अपन। तो भाई एक पॉइंट चार्ज ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है। इसकी वजह से इससे R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मान लिया P। We want to calculate potential at P। पोटेंशियल एट P कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होगा? सर, V एट P होगा कितना वर्क डन लग रहा है इन्फिनिटी से P पे चार्ज को लाने में, अपॉन Q नोट की वैल्यू। क्लियर है क्या बात है? Q नोट चार्ज को अपन इन्फिनिटी से यहाँ पे ला रहे हैं। इस तरफ बना देता हूँ मैं थोड़ा इसे। ये Q चार्ज है, इसको नहीं ला रहे हैं, है ना, ये गलती नहीं करनी, ये तो यहीं रखा रहा है। यहाँ P है, इस P पे अपन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो अपन ने क्या करा कि इन्फिनिटी पे एक चार्ज रख दिया Q नोट और उसे यहाँ ला रहे हैं और इसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई? ठीक है, तो सर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है F.S। अब एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा? सर, F एक्सटर्नल डॉट S। लेकिन हमें एक्सटर्नल वर्क डन तो पता ही नहीं है। एक्सटर्नल वर्क डन तो हमें पता ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं पता है कि कितना हम फोर्स लगाएंगे। लेकिन हमें एक बात ज़रूर पता है कि सर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इक्वल होगा माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, माइनस ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ या ना? कि भाई दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका जस्ट अपोजिट होगा वो फोर्स। हाँ या ना? अब इसी बात का यूज़ करेंगे। सर कैसे? वापस से पूरी कहानी समझो।
ये तो हमें आई गया कि वी पी निकालना है, वो क्या होगा इन्फिनिटी से पी पे लाने में जो एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट तो अपन ने मान ही लिया, अपन को क्या निकालना है एक्सटर्नल वर्क डन। अब एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला लगा दिया कि सर एफ एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब एफ एक्सटर्नल अपन को नहीं पता है, लेकिन अपन को एक बात पता है कि एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमें पता है कितना होगा, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, के Q1 ये रहा और Q2, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो अपना एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया भाई, इतना। अब हम किधर फोर्स लगा रहे हैं, हम इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो एक समस्या और है सर, क्या अब क्या समस्या है सर, आर पे डिपेंड कर रहा है फोर्स हमारा, यानी कि कितना दूर आप फोर्स निकालना चाहते हो, फोर्स वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स के वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, वेरिएबल फोर्स के वर्क डन का था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से आर पे ला रहे हैं, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे ला रहे हैं। समझ में आई क्या बात, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे ला रहे हैं, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। कहानी समझ में आई, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया, फिर वर्क डन का फॉर्मूला लगाया, तो फोर्स में चक्कर पड़ा, फोर्स में चक्कर पड़ा तो हमें पता है कि फोर्स इसका अपोजिट होता है, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। फिर यहाँ से पता चला कि अरे ये तो वेरिएबल है, तो ये फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, वेरिएबल वाला लगेगा, इंटीग्रेशन वाला लगेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं कि W एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अब W एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, माइनस के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको मैं रख देता हूँ, तो ये हो जाएगी माइनस के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर डी आर इन्फिनिटी से आर। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ गए, तो माइनस के क्यू नोट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ आर की पावर -2 डी आर, आर की पावर -2 डी आर इन्फिनिटी से आर। इसका इंटीग्रेशन तो पता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू नोट, इसका क्या हो जाएगा r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी से r। तो ये हो गया माइनस के क्यू नोट, ये क्या हो गया -1 हो गया बच्चों, देखो r की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी से r। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब मैं इसे रब कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ लिखता हूँ कि जो W एक्सटर्नल होगा वो किसके बराबर होगा, के क्यू नोट आर की पावर -1, आर की पावर -1 को 1/r लिख दूँ इन्फिनिटी से r। तो W एक्सटर्नल कितना आ गया बच्चों, के क्यू नोट, r की वैल्यू रख दी 1/r, माइनस r की जगह इन्फिनिटी, तो 1/∞, 1/∞ क्या हो गया, 0 हो गया। तो कितना वर्क डन आया बच्चों, के क्यू नोट अपॉन आर। और V8P क्या था, V8P था W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोट। तो W एक्सटर्नल की वैल्यू रख देंगे के क्यू नोट अपॉन आर इंटू क्यू नोट, तो क्यू नोट से क्यू नोट गया, तो V8P कितना आ गया बच्चों, के क्यू/r। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, के क्यू/r स्क्वायर, और डायरेक्शन भी थी क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी थी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज q की वजह से r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल निकालना है, तो अब इतनी मेहनत थोड़ी ना करेंगे, अब तो डायरेक्ट के क्यू/r, के कॉन्स्टेंट 9 × 10⁹ वही है ये k इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। क्यू चार्ज की वैल्यू, r डिस्टेंस। समझ में आई क्या बात, के क्यू/r।
इतनी सिंपल बात थी। तो सर इसके लिए इतनी सारी रामायण? हाँ इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई वर्क डन हमने कैसे निकाला। ये डेरिवेशन पूछा जाता है कि भाई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करो, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, के क्यू बाय आर। ये आंसर आ गया। समझ में आई क्या बात? आज इतना ही पढ़ेंगे, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि सर इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो डिवाइड बाई क्यू नॉट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम उसकी वजह से एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं आर डिस्टेंस पे। तो हमने क्या करा, इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को पी पे लाए। तो कितना वर्क डन करना पड़ा? सर वर्क डन निकालने के लिए हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो अपना फोर्स हो गया माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। वेरिएबल है, आर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन वाला वर्क डन का फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेट कर दिया और डिवाइड बाई क्यू नॉट कर दिया, आंसर आ गया। नॉट अ बिग डील। ठीक है, समझ में आया? यही था इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यही थी इसकी ट्रिकी बातें। अब ये चैप्टर इतना आसान हो जाएगा कल से, ठीक है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। चलो आज इतना ही, बाय।